जय जिनेन्द्र। दिव्य ध्वनि यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री डीमापुर। चिंतन के क्षण लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। आज का विषय है जीर्ण शासन की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा। आपको क्या लगता है, हम विगत 2000 वर्षों में 5 करोड़ से 45 लाख पर आ गए? ये कैसे हुआ? जहां पूरे भारत देश में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, माली, सोमाली, बर्मा, ये जापान, कोरिया, चाइना, यहाँ सब जगह सर्वत्र, इवन यूनान तक जिन शासन के डंकी बोलते थे, तूतियां गूंजती थी। जहां देखो वहां मात्र जिन शासन ही दिखाई देता था और कोई शासन था ही नहीं, और धर्मों की उतनी स्थिति नहीं थी। लेकिन वर्तमान में हमारी स्थिति इतनी घट करके इतनी कम कैसे हो गई? और आज आश्चर्य की बात है कि हम स्वयं अपनी बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रहे? उसके प्रति हमने कभी विचार करने की चेष्टा की? ऐसा क्यों? आप भी जानते हैं और पूरी समाज भी जानती है। सबसे बड़ा कारण पंथवाद, संतवाद, संघवाद, और एक और नई बात, परंपरावाद। ये परंपरावाद तो हमने कल्पना नहीं की थी कि समाज में ये भी बात एक चल रही है। लोग अभी भी परंपराओं के पीछे चले हैं। समाज का इतना अहित होने पर भी हम ऐसी स्थिति में हैं। हमारी जो स्थिति है, चक्की के पाटों के बीच में फंसे हुए दानों की जैसी स्थिति है। हमें हर हालत में पिसना है, चाहे स्थिर पाटा हो या ऊपर का पाटा चले, हम दो पाटों के बीच में पिस रहे हैं। हमें कोई बचाने वाला नहीं है। ओहो हो, चील के पंजे में फंसा हुआ सांप और दूसरे पंजे में फंसा हुआ चूहा, दोनों को मालूम है कि चील हमको खाने वाली है, लेकिन इसके बाद भी वो सांप उस चूहे को खाना चाहता है। कैसी विडंबना है! जिनके पास में जरा भी अधिकार है, वो जिन शासन में भितरघात करने से नहीं चूक रहे। साधु साधु को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। एक साधु दूसरे साधु के सानिध्य देने को मना कर देते हैं, समाज को बता देते हैं कि नहीं, ये अपनी परंपरा के साधु नहीं है, हमारी मूल परंपरा ये है, हमारी मूल परंपरा ये है, उनकी परंपरा ऐसी है, हमारी परंपरा ऐसी है। आप श्रावकों में ऐसा भेद डाल रहे हो। साधु हो, अहो महामृत्यो, धन्य है वो जिन शासन जिसने मोक्ष मार्ग में महामृत जैसी कठिन साधना प्रदान की है, और आपने उस महामृत के स्वरूप को धारण किया है, उन महान व्रतों को धारण किया है। और इसके बाद भी आप जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, वात्सल्य, सम्यक्त के अंग, आप वात्सल्य से ही नहीं, आप में अभी परंपरा भेद कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसा क्यों है? पूरे जैन समाज को वर्तमान में चल रही आचार्य शांतसागर जी, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर जी की परंपरा पर गर्व है, तो आचार्य आदसागर जी अंकलिकर की परंपरा पर भी गर्व है। किसी भी परंपरा के साधु हमारे नगर में आते हैं, एक एक जैनी का मन प्रफुल्लित हो उठता है। हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे जिनालय में महामृतियों का आगमन हुआ है, महामृतियों का प्रवेश हुआ है। साध्वियां पधारी हैं। अहो हम कैसे इनकी भैयावृत्ति करें, अहो हम कैसे इनको आहार दान दें, अहो हम कैसे इनके दिव्य वचनों को श्रवण करें, अपने हृदय में धरें और मोक्ष मार्ग पर इनकी तरह हम भी चलें। किसी भी परंपरा का साधु कहीं भी चला जाए, संपूर्ण जैन समाज के मन में यही बात आती है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साधु भगवंत, कुछ साधु भगवंत
श्रावकों को समझाते हैं, नहीं 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 नहीं, इस परंपरा के साधुओं से पंचगणक नहीं करवाना, अपनी परंपरा वालों से करवाना, हमारी परंपरा वालों से करवाना, क्योंकि ये परंपरा शुद्ध नहीं है, वो परंपरा शुद्ध नहीं है। साधु शुद्ध नहीं है। जिन्होंने जिनेन्द्र देव का वेश धारण किया हुआ है, अगर वो वेश शुद्ध नहीं है, अगर जिनेन्द्र देव के स्वरूप को धारण करने वाले साधुओं की परंपरा शुद्ध नहीं है, तो बताइए ना शुद्ध क्या है? आपके मन में जो ये भाव आ रहे हैं, क्या ये भाव शुद्ध हैं? ये तो ईर्ष्या के भाव हैं, जुगुप्सा के भाव हैं। क्या ये ईर्ष्या शुद्ध है? क्या ये जुगुप्सा शुद्ध है? आरती शुद्ध है? ऐसे भाव, अहो पूज्यो, आपके चरणों में सिर झुकाने को मन करता है, लेकिन जब आपके अंतरंग की ये परिणति दिखाई देती है तो मन में विचार आता है, ऐसा क्यों? आपके मन में ऐसी परिणति क्यों आई? आप सभी पूज्य पुरुषों से, महावृत्तियों से, वृत्तियों से, विद्वानों से, समाज के पदाधिकारियों से बार बार निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, समाज को पंथवाद से बचाइए, संतवाद से बचाइए, संघवाद से बचाइए, और ये जो परंपरावाद है, इस परंपरावाद से बचाइए। हम 5 उंगलियों को देखते हैं, एक उंगली को कोई भी मरोड़ सकता है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती है तो वज्र समान प्रहार होता है इसका। उंगली का प्रहार नहीं होता, लेकिन मुट्ठी का प्रहार होता है। आपसे निवेदन है, समाज में जो भी हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं, आपके नगर में जो भी साधु भगवंत आते हैं, उनके द्वारा यदि संतवाद, संघवाद, पंथवाद, परंपरावाद का पोषण हो रहा है, तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, महाराज जी ऐसा मत कीजिए, समाज को में भेद मत डालिए, आप कमी बताइए, हम सुधारने की का प्रयास करेंगे, लेकिन आप में जो कमी है उसको निकाल फेंकिए, ऐसा भेद समाज में मत डालिए। हम गिने चुने 45 लाख 50 लाख हैं, हमारे पास में हजारों हजार तीर्थ हैं, हजारों लाखों मूर्तियां हैं। आपके इस आपसी बैर भावों से उनकी सुरक्षा खतरे में है। कहां हम ये बात कहते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जड़ों में हर्ष प्रभो। और आप महापुरुषों के भीतर में आपस में एक दूसरे को देख करके हर्ष की भावना नहीं है। एक साधु के द्वारा उनकी प्रेरणा से बनाए गए तीर्थों के लिए कि जो द्वार हैं दूसरी परंपरा के साधुओं के लिए बंद हो जाते हैं, अहो कैसी विडंबना है। आप हमारे दिशा निर्देशक हैं, आप हमें कहां ले जा रहे हैं? बार बार विचार आता है। एक लाइन पढ़ते थे हम लोग, उपल नाव, हम उसके पहले के शब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन अहो भगवंतो, आप इस उपल नाव की श्रेणी में जाने का प्रयास मत कीजिए, मत बनिए, न स्वयं डूबिए न हमें डुबोइए। जितना जैन समाज रसातल में जा चुका, अब तो जिन शासन को ऊपर लेकर के आइए, एक होइए। यदि आप साधु साधु एक साथ नहीं बैठ पाएंगे तो आप हमें एकता का पाठ कैसे पढ़ाएंगे? आपके वचनों में गरिमा कहां बचेगी? मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत बड़ी वेदना है। समाज का युवा वर्ग आज धर्म से विमुख हो रहा है, उसके पीछे साधुओं का यह आचरण मुख्य है। आत्म प्रशंसा में लीन, निरंतर अपने गुणगान में भजन गवाए जा रहे हैं, कविताएं पढ़ी जा रही हैं, अपने प्रवचनों को लेकर के प्रशंसाएं करवाई जा रही हैं। जो प्रशंसा करते हैं उनको धन की थैलियों के मुख खोल दिए जाते हैं। ये अहंकार का भाव। बच्चों को पढ़ाते हैं, अहंकार का भाव ना रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं।
देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, सरल सत्य व्यवहार करूं। ये आपने हमें तो सिखा दिया, लेकिन ज्यों ज्यों ऊंचे पद पर गए त्यों त्यों आप इससे विमुख हो रहे हो। ये परंपरावाद, ये पंथवाद, ये संतवाद, ये संघवाद श्रावकों को भी नरक में लेके जाने वाला हो गया है, और हमको उसमें नरक में जाने का रास्ता बताने वाले आप महानुभाव। अरे आपको तो ये उपदेश देना चाहिए, कैसे भी आए, जिन मुद्रा को धारण करने वाले संत आपके नगर में आते हैं तो उनकी निरावाज चर्या करवाइए, जितना हो सके उनसे उतना ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनकी चारित्र को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। आप हमें ऐसा उपदेश दें तो अनुकूल है। यदि आप इसके विपरीत उपदेश देते हैं तो आप जिन शासन के विपरीत जा रहे हैं, जिन शासन का अवर्णवाद कर रहे हैं, साधु मुद्रा का अपमान करते हैं, और वो आप जानते हैं ये दर्शन मोहिनी के प्रभाव से होता है। और दर्शन मोहिनी का हिसाब किताब सप्ततिर दर्शन मोह से, आचार्य उमा स्वामी के इस सूत्र को याद रखिएगा। अभी भी समय है, अपनी आगामी पर्यायों को सुधार लीजिए, समाज में एकता के बीज बोइए, एकता का शंखनाद कीजिए।